अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात करेंगे सबसे पहले ओलंपिक्स की। जी हाँ, ओलंपिक्स जो कि पेरिस में हो रहे हैं इस बार और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें हिस्सा ले रही हैं, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखें तो तकरीबन 7 एथलीट्स हमारे ऐसे हैं जो इस ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। जी हाँ, और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जी 1-2 एथलीट्स हमारे अभी आज के दिन ही में जो है वो बाहर भी हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, इसलिए कि पाकिस्तान में जो ओलंपिक के लिए एथलीट्स जाते हैं उनको कोई बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की सपोर्ट या बहुत ज़्यादा उनको पैसा या वो फैसिलिटीज़ नहीं मिली होती जो बाकी कंट्रीज़ के एथलीट्स को मिलती हैं। पाकिस्तान में इसी वजह से ओलंपिक्स में लोग पहुँच तो जाते हैं, लेकिन उसमें यकीनन उनकी अपनी ही मेहनत और अक्सर अपना ही पैसा होता है। जो लोग हार जाते हैं उनको तो छोड़ ही दीजिए, जो जीत जाते हैं उनको भी एयरपोर्ट लेने कोई नहीं जाता, सिर्फ़ घर के लोग जाते हैं। और ये हमने एक बार नहीं कई बार देखा। लेकिन जैसे ही क्रिकेट का नाम लिया जाता है तो क्रिकेट के लोग जो हैं वो जैसे थोड़ा बहुत भी जीत कर आते हैं तो ऐसे पूरी गवर्नमेंट मशीनरी और हर कोई उनको लेने के लिए पहुँच जाता है, जैसे पता नहीं कौन-सा कारनामा किया है। ये और बात है कि जब वो हार जाते हैं तो उसके बाद वो अलग-अलग जगह पे उतरते हैं, एक ही फ्लाइट से कभी नहीं आते। लेकिन फिर भी अगर वो जीत जाते हैं तो उसका जश्न तो ऐसे मनाया जाता है कि बस ना ही पूछें। और उनको बहुत रिस्पेक्ट भी दी जाती है, उनको बहुत पैसा भी दिया जाता है, उनके ऊपर बहुत टाइम भी लगाया जाता है, उन्हें बहुत डिस्कस भी किया जाता है। लेकिन बाकी खेल जो पाकिस्तान में होते हैं, उनमें जो स्पोर्ट्स के लोग आते हैं, वो बेचारे ज़्यादातर अपनी ही मेहनत, अपना ही पैसा, अपनी ही एनर्जी लगाकर आए होते हैं। ना तो उन्हें गवर्नमेंट लेवल पे कोई ख़ास सपोर्ट मिली होती है और ना ही बाकी की पब्लिक उन्हें कोई ख़ास पहचान देती है। यही वजह है कि वो बेचारे अगर पहुँच भी जाते, मैं बार-बार बेचारा कह रही हूँ, लेकिन ख़ैर अगर वो पहुँच भी जाते हैं, किसी तरीके से ओलंपिक्स में सेलेक्ट हो जाते हैं खेलने के लिए और उसके बाद अगर वो जीत जाएँ तो ख़ैर बहुत ही अच्छी बात है। कई बार जीते भी हैं, ऐसी बात नहीं कि हर बार हार के ही आते हैं, लेकिन कभी-कभार हार भी जाते हैं। और अगर हार जाते हैं तो उसमें मेरा ख़्याल है कि उस वक़्त भी उनकी हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए, उस वक़्त भी उनको अच्छा ही बताना चाहिए, इसलिए कि वो जिस मुकाम तक पहुँचे यानी खेलने के लिए अगर उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया ओलंपिक्स में जाके, तो बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो कि ओलंपिक्स हो या कहीं कोई भी जगह हो जहाँ पे कॉम्पिटिशन चल रहा हो, वो उस कॉम्पिटिशन में जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। तो अगर ऐसे लोग पहुँच जाते हैं ओलंपिक्स में और उसके बाद हमारे खिलाड़ी अगर कभी हार भी जाते हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि आप लोगों को दिल छोटा नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने कम से कम कोशिश की, आपने पार्टिसिपेट किया, आपने मेहनत की। अगली बार फिर मेहनत किएगा और कोशिश किएगा कि इस बार से ज़्यादा नेक्स्ट टाइम आप अच्छा खेल पेश कर सकें, अपने लिए भी, अपनी कंट्री के लिए भी। बाकी जो कंट्रीज़ जीत रही हैं, उनको तो ऑलरेडी हम मुबारकबाद देते चले जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे खिलाड़ी अगर कोई हार भी जाता है, तो उनको यकीनन उन खिलाड़ियों से सीखना चाहिए जो जीत गए हैं। एक हमेशा अच्छा माहौल हमने देखा चाहे ओलंपिक्स हो या किसी भी तरह के गेम्स हो, जहाँ पर हिंदुस्तान, पाकिस्तान साथ में होते हैं ख़ास तौर पे, तो उसमें भी हमने देखा कि दोनों तरफ के जो खिलाड़ी होते हैं, दोनों तरफ के जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो आपस में फ्लैग्स लेके खड़े होते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं और ये सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ पॉज़िटिव जो है, वो यकीनन होगा इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में भी। चाहे पॉलिटिशियंस और बाकी लोग जो कि लड़ाई पसंद करते हैं, वो कितना मर्ज़ी लड़ा लें, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो कहीं न कहीं कोई मौका निकाल ही लेते हैं जिसमें हम एक-दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं, एक-दूसरे का ख़्याल भी करते हैं और एक-दूसरे को किसी न किसी वक़्त मुबारकबाद भी देते हैं। यकीनन हम बात कर रहे हैं ओलंपिक्स की और अगर हम बात करें ओलंपिक्स की तो आज जी भारत ने पहला मेडल जो है वो अपने नाम कर लिया है। जी हाँ, ब्रॉन्ज़ मेडल जो है वो उनके यहाँ की ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ पिक्चर भी मन्नू भक्कर ऐसा कुछ नाम है इनका। ख़ैर आई एम सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन में गलती कर रही हूँ तो ख़ैर मन्नू भक्कर जो हैं जी इन्होंने ब्रॉन्ज़ मेडल जो है वो जीता है एयर पिस्टल में। जी हाँ, मेरे ख़्याल है हवा में फायरिंग करती हैं। हवा में तो हमारे यहाँ भी बहुत फायरिंग होती है जी। आप केपीके में चले जाइए या शादी बारात में किसी में चले जाइए, तो सारे लोग हवा में फायरिंग कर रहे होते हैं। तो इस हिसाब से तो हमारे यहाँ भी लोगों को जीत जाना चाहिए, लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं। तो जी ये जो है इनको उन्होंने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता है भारत के लिए, पहला मेडल लेकर ये आई हैं, बहुत-बहुत मुबारकबाद। और यकीनन इसमें इनका अपना भी बहुत कमाल होगा, इन्होंने बहुत मेहनत की होगी और
और यकीनन इनके जो भी कोच रहे होंगे और साथ ही गवर्नमेंट ने भी बहुत सपोर्ट किया होगा, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं किया जाता। हमारे यहाँ भी अगर हम अपने स्पोर्ट्स के लोगों को थोड़ा टाइम दें, हमारे यहाँ सही से उनकी कोचिंग की जाए, उनके ऊपर कुछ पैसा खर्च किया जाए, अपने थोड़े से कॉर्नर के प्लॉट और ये वो चीजें छोड़कर अगर इनके ऊपर तवज्जो दी जाए तो यकीनन हमारे यहाँ से भी लोग निकल सकते हैं और बहुत अच्छे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बात करेंगे एक बार इन दो लोगों की, जो कि पाकिस्तान स्विमर्स जो हैं वो फेल हो गए और क्वालिफाई नहीं कर सके सेकेंड राउंड के लिए। फिर मैं वही कहूंगी, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, गेम्स में होता है बिल्कुल। और अगर आप लोग क्वालिफाई नहीं कर सके तो दिल बिल्कुल छोटा मत कीजिए, अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, मेहनत करते रहिए। और जो मेहनत करते, वो जो बच्चन साहब के फादर ने लिखा था ना, मेहनत करने वाले की या कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो जी बिल्कुल कोशिश कीजिए, और नेक्स्ट टाइम जब ओलंपिक्स हो या कोई भी स्पोर्ट्स के इस किस्म के कंपटीशन हो तो उसमें जरूर जाइए। आप लोग अगर हार भी जाएंगे तब भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और यही सीखते सीखते एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जीत कर भी आएंगे। और ये मुझे बिल्कुल यकीन है, क्योंकि हमारे जितने भी लोग स्पोर्ट्स में हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और बहुत जी जान के साथ जो है वो खेल को खेल के उसके उसके हिसाब से आगे आने की और पाकिस्तान का नाम रोशन करने की कोशिश करते हैं। तो यकीनन हमें दिल छोटा नहीं करना चाहिए, ना अपना और ना ही इन लोगों का। बात करेंगे एक बार फिर भारत की। जी हाँ, और ये आपको नजर आ रही हैं और इनका नाम है निघत जरीन। जी हाँ, निघत जरीन जो है वो हिस्सा ले रही है भारत की तरफ से बॉक्सिंग में, यानी कि ठुशुम। जी हाँ, बॉक्सिंग में हिस्सा ले रही है और बहुत लोगों को बहुत उम्मीद है, लोगों का ख्याल है कि निघत जरीन जो है वो कोई ना कोई मेडल लेकर आएंगी। चले वो भी हम देखेंगे, और जैसे ही कोई और मजीद कोई मेडल आएगा, जो कि हमें उम्मीद है कि हो सकता है पाकिस्तान से जो लोग गए हैं वो भी कोई ना कोई मेडल ले आए, हम दुआ कर रहे हैं। अभी तो खैर पूरा ओलंपिक है और अभी बहुत टाइम है, हो सकता है कि ले आए। हमारे यहाँ से तकरीबन 7 के करीब लोगों को भेजा गया है। जी हाँ, 7 लोग जो हैं वो ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए, यानी 7 एथलीट्स जो हैं वो पहुंचे हैं जी। और लेकिन बात सारी ये कि जो इनके साथ जो स्टाफ भेजा गया है वो 11 है, यानी इनका सिर्फ 7 नंबर है, लेकिन टोटल जो इनके साथ स्टाफ गया है वो 11 है, यानी कि उनके ऊपर ज्यादा खर्चा किया है, इनके ऊपर कम खर्चा किया है, ऐसा लगता है। मगर बहरहाल हमारे लगने या लगने से क्या होता है, होगा वही। जो मेहनत करेगा या जो कोशिश करेगा वही जीतेगा, और जो हार जाएगा कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट टाइम फिर कोशिश करेगा और हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो जीत भी जाए। पॉजिटिव सोचना चाहिए। पॉजिटिव सोचने से मुझे याद आया कि अमेरिका में चल रहे हैं जी इलेक्शन, और कमला हैरिस जो है, जी हाँ कमला हैरिस है, सॉरी कमला हैरिस जो है, उनके लिए कहा जा रहा है कि वो ट्रम्प को अच्छा खासा टफ टाइम देंगी। जिस किसी से भी मेरी बात होती है अमेरिका में, जो खासतौर पे जो अमेरिका में रह रहे लोग, चाहे वो हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी हो, उनको ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प जीतते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उनका ख्याल ये है कि जो गवर्नमेंट की मशीनरी, या ये समझे जो एस्टेब्लिशमेंट हर जगह होती है, तो अमेरिका में भी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रम्प का साथ नहीं दे रही। यानी कि इसका मतलब ये है कि कमला हैरिस जो है वो आपको हो सकता है कि अमेरिका की प्रेसिडेंट के रूप में नजर आए। और उसके साथ ही उनके साथ एक चीज और भी यकीनन अटैच्ड है, और वो ये कि वो इंडियन है। जी हाँ, इंडियन तो नहीं है, ये मैं पूरी तरह से इंडियन नहीं है, लेकिन यकीनन उनके पेरेंट्स क्योंकि इंडिया से हैं, तो इस वजह से इंडिया में यकीनन ये बात अब देखी जा रही होगी कि पहले यूके के प्राइम मिनिस्टर और अब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उनका ताल्लुक भी कहीं ना कहीं से भारत से जुड़ता हुआ दिखाई देगा। साथ साथ पाकिस्तान में यकीनन सब परेशान हो जाएंगे कि ऐसा ना हो कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को रोक दिया जाए या कुछ और तरह की बात शुरू हो जाए। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर भी हमारी नजर है। अभी तो इलेक्शन में काफी टाइम है, लेकिन फिर भी लग ये रहा है फिलहाल कि ट्रम्प साहब जो है वो कुछ थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहे हैं, या उनके साथ देने वाले जो हैं उनको समझ लीजिए कि वो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली उनके लिए जो है नहीं बोल पा रहे कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। खैर, हम बढ़ते हैं आगे। देखें, गर्मी इतनी है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि बाहर निकले तो जी पानी सर पे डालते रहे, तो मुझे लगता है इन साहब ने भी मेरी वीडियो देख ली है और इनके सर का भूसा ना जल जाए, इसलिए ये सर पे पानी डाल रहे हैं। लेकिन खैर 2-3 दिन से बारिश हो रही है, और धड़ाधड़ बारिश हो रही है, और उससे मौसम जो है वो पहले से बहरहाल थोड़ा सा बेहतर हो गया है। दिन में धूप निकली रहती है और रात भर बारिश होती रहती है इस्लामाबाद में, जहां मैं मौजूद हूँ। साथ साथ जी हम आपको ये भी बताते चले कि जी ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, जी हाँ, ये जी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से है। और पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब भर में कूड़ा टैक्स जो है वो इम्पोज कर दिया है। जी हाँ, अगर आप नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, अगर आप कूड़ा फेंकेंगे
तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। नहीं, अगर आप कूड़ा नहीं भी फेंकेंगे तब भी आपके ऊपर टैक्स है, यानी कि घरों के हिसाब से जिसका घर बड़ा है उसके ऊपर ज्यादा टैक्स है, जिसका घर छोटा है उसके ऊपर कम टैक्स है, ऐसा कहना है पंजाब गवर्नमेंट का। मैं आपको बता देती हूँ, पंजाब गवर्नमेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने जो है जी ये कहा है कि कूड़ा टैक्स लगाया गया है और उसके हिसाब से अगर आपका घर जो है वो ज्यादा बड़ा है तो आपके ऊपर 200 से 400 रुपए तक का टैक्स आ सकता है, और अगर छोटा है तो फिर आपको 100 से 200 के करीब जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। सच्ची बात है, इतना कचरा हमारे लोग फेंकते हैं कि बस ना पूछे, तो उनके ऊपर तो खैर टैक्स होना ही चाहिए, लेकिन कुछ कचरे किस्म के लोग भी हमारे यहाँ पाए जाते हैं, उनका क्या करना है ये नहीं बताया गया। क्या, हम बढ़ते हैं आगे और हम आपको देते हैं नेक्स्ट न्यूज। जी हाँ, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और इसमें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन ने पाकिस्तान को 3 पावर प्लांट्स जो है वो मकामी कोयले से चलाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। जी हाँ, चाइना जो हमारा बहुत ज्यादा दोस्त है, आसमान से ऊंचा, सॉरी पहाड़ों से ऊंचा, समंदर से गहरा, शहद से मीठा, जी हाँ, उसने जो है पावर प्लांट चलाने के लिए कोयले से जो है वो पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, यानी कि इसका मतलब है कि फिर कुछ पैसा आने वाला है। और ग्रीन सिग्नल से तो हमें तो ये समझ आती है, अगर आपको कुछ और समझ आती है तो हमें बता दिएगा, लेकिन हमें ये लगता है कि ग्रीन सिग्नल का मतलब यही है। बहरहाल हम बड़े आगे और हम आपको ये भी बताते चले कि जी खुर्रम एजेंसी की जहाँ पे कबाइल रहते हैं ज्यादातर वहां पे जी लड़ाई चल रही है, और काफी टाइम से पारा चनार में जो है वो काफी माहौल जो है वो टेंस है, और वहां पे लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, बहुत से जो उनके अपने कबाइली जो होते हैं ना उनकी आपस की लड़ाई चल रही है, और जिसकी वजह से माहौल काफी टेंस है। बलूचिस्तान में भी हमने देखा, कई वीडियोस आ चुकी हैं आपके सामने जिसमें बलूचिस्तान में लोग जो हैं उनको रेंजर्स और आर्मी के लोग और पुलिस के लोग जो है उनके ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं, जो कि वो प्रोटेस्ट करने के लिए निकले थे, तो उनके ऊपर तरह तरह के टॉर्चर किए जा रहे हैं, उसके लिए भी लोग आवाज उठा रहे हैं। और लोगों का कहना ये है कि एक तरफ आप बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी अब इन्होंने ये क्यों कह दिया कि ये पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते। तो जाहिर है अगर आप उन लोगों को उनका राइट नहीं देंगे, उन्हें मारे पीटेंगे, मिसिंग पर्सन्स का इशू अलग उनके साथ रहेगा, और अगर वो बेचारे पूरा मन किस्म का प्रोटेस्ट करने के लिए निकलते हैं तो आप उनके ऊपर जुल्म करेंगे, तो फिर वो क्यों भला पाकिस्तान के साथ रहना पसंद करेंगे। लेकिन बहरहाल ये बात कोई सुनने को और समझने को तैयार नहीं है। बहुत अफसोसनाक किस्म की फुटेजेस हैं जो कि सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं और लोग देख रहे हैं, और किसी की समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इन बेचारे मासूम लोगों की मदद की जाए तो कैसे की जाए। इस्लामाबाद के बड़े सेक्टर में तकरीबन 48 लाख की जो है जी हम कहा जा रहा है कि डकैती पड़ी है, यानी कि चोरी की गई है। अब ये आम सी बात हो गई है। इस्लामाबाद जो कि पहले एक बहुत ही महफूज और सेफ किस्म की सिटी समझा जाता था, यहाँ पर लोग जो जब हम छोटे थे और यहाँ आए थे तो हमें इतनी परेशानी नहीं होती थी जितनी कि अब यहाँ पे बढ़ गई है। लोगों की गाड़ियां चोरी हो रही हैं, घरों में डाके पड़ रहे हैं, बैग स्नैचिंग हो रही है, हर तरह का क्राइम जो है अब वो इस्लामाबाद में भी शुरू हो गया। जो पहले हम सिर्फ कराची में सुना करते थे, अब इस्लामाबाद भी आहिस्ता आहिस्ता करके लगता ये है कि कराची ही बन चुका है, जो कि अक्सर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और सीनियर जो हमारे समझे के एनालिस्ट हैं वो बात करते हैं। रऊफ कलासरा साहब ने कई बार कहा कि जी इस्लामाबाद को हमने तकरीबन कराची ही बना दिया। क्राइम, अगर हम क्राइम को देखें तो उस लिहाज से वो बात करते हैं। तो जी यहाँ पर भी अभी किसी के घर में जो है वो 48 लाख की चोरी की गई है, और उससे पहले भी हम इस तरह की बातें और वारदातें जो हैं वो सुनते रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किसी को खास ख्याल नहीं आ रहा कुछ। इमरान खान के दोनों बेटे जो हैं वो क्रिकेट में आ चुके हैं, ये कहना है जी आजकल मीडिया का। उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी यानी कि इमरान खान साहब की, जमाइमा गोल्ड स्मिथ, उन्होंने अपने बेटों की ये पिक्चर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे शेयर की हैं, और उनका कहना ये है कि दोनों बेटे जो हैं वो अब क्रिकेट भी खेल रहे हैं। अब उस पे इमरान खान साहब क्या कहेंगे वो तो तब कहेंगे जब खान साहब जेल से बाहर आएंगे। फिलहाल तो खान साहब जेल से बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ये और बात है कि इमरान खान साहब और उनकी बहन अलीमा खान और सभी लोग जो हैं वो अब ये कह रहे हैं कि जी यानी स्टैब्लिशमेंट को और फौज को ये कहा जा रहा है कि जी आप न्यूट्रल हो जाएं। हालांकि इससे पहले इमरान खान साहब ने ये भी कहा था कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, तो इसका मतलब है कि इमरान खान तमाम फौज को और तमाम एजेंसीज को और सारी स्टैब्लिशमेंट को जानवर बनने के लिए कह रहे हैं।
लेकिन इमरान खान का ये भी कहना है कि जी वो सब लोगों से बात करना चाहते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, और साथ ही इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि जी 9 मई में उनका कोई हाथ नहीं है। 9 मई में जो लोग भी गए थे जीएचक्यू में और उन्होंने वहां पे जो कुछ किया, मुर्गी खा ली, आपको मालूम है ना, कोई चिकन उठा के ले गया था, कोई मटन उठा के ले गया था, कोई मोर उठा के ले गया था, कोई चेरीज उठा के ले गया था, तो किसी ने टीवी तोड़ दिया था, तो किसी ने दरवाजे तोड़ दिए थे। तो वो सब कुछ जिन लोगों ने किया था, इमरान खान का कहना ये है कि इमरान खान साहब का उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है और इमरान खान ने उन लोगों को हरगिज ये करने के लिए नहीं कहा था। ये भी कहा जा रहा है कि कोई ऐसी ऑडियो या वीडियो नहीं मिली है जिससे ये साबित हो सके कि इमरान खान साहब ने इस किस्म की कोई इंस्ट्रक्शंस दी थी, इस किस्म का कोई अटैक करने को कहा था। इसका मतलब यही है कि जो आम लोग जो अपने लीडर को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, वो ये समझ जाएं कि जी आपके लीडर जो हैं वो किसी वक्त भी अपनी बात से मुकर जाएंगे, किसी वक्त भी कह देंगे जी हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था, और जो आम पब्लिक है वो बेचारी जेल में जाएगी, वो बेचारी अरेस्ट होगी और वो बेचारी ही जूते और लाते खाएगी पुलिस के। इसलिए कि आपका लीडर तो कह देंगे मैंने तो कहा नहीं, दिया ये तो अपनी मर्जी से पता नहीं क्या करते रहते हैं लोग। तो इमरान खान का भी कुछ ऐसा ही हाल है। इमरान खान ने भी जो है एक बड़ा यू टर्न लिया है और अब उनका कहना ये है कि जी 9 मई के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा था। उनकी बहन अलीमा हो, चाहे उनकी पार्टी के दूसरे लोग हो, सभी का ये कहना है कि इमरान खान साहब जो है वो स्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। इमरान खान साहब जो है वो अपने बातचीत करके अपने आप को उनके साथ दोबारा से जो टर्म्स हैं उनके, यानी कि उनके फौज के साथ जो उनके टर्म्स रहे इमरान खान के, उसको वो ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं, उनको मौका दिया जाए, ये कहना है इमरान खान का। लेकिन इमरान खान ने ये नहीं बताया कि जिन लोगों को भड़का के, जिन लोगों को सिखा के इमरान खान ने बाहर निकाला, और वो लोग जाकर जो है उन्होंने वही, जैसे मैंने कहा कि कोई चिकन ले गया, कोई मटन ले गया, और बेचारों ने मार खाई, जेल की हवा खाई, बहुत तकलीफें उठाई, उनको छोड़कर खान साहब अब किस तरफ को चले हैं? क्या इमरान खान बाहर जाना चाह रहे हैं, यानी कि सऊदी अरब, अमेरिका या फिर यूके? यही 3 स्टेशन है जहां पे हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से मुकमुका करके निकलते हैं। तो क्या इमरान खान भी कुछ ऐसा ही चाह रहे हैं? क्या इमरान खान का इरादा भी कुछ ऐसा ही है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करके और माफी तलाफी करके निकल जाए? इससे पहले तो इमरान खान ने कहा था वो किसी से बात नहीं करेंगे। इमरान खान का तो यही कहना था कि चाहे जो मर्जी हो जाए वो इनमें से किसी से बात नहीं करेंगे। उन्होंने, चाहे वो कोई भी हो, एस्टेब्लिशमेंट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उन्होंने कहा था हमने बात नहीं करनी। साथ साथ अता तारड़ साहब जो है, जी हाँ, जो आजकल मिनिस्टर है, उनका कहना ये कि जी बहुत हालात खराब थे उस वक्त हमको गवर्नमेंट मिली। तो सर आप ना लेते ना, अगर आपको हालात इतने खराब लग रहे थे, आपको लग रहा था कि बहुत खराब हालात में आपको गवर्नमेंट पकड़ाई जा रही है, तो आप ना करते। और अभी भी टाइम नहीं गया, आप रिजाइन कीजिए और अपने घर जाइए। आप लोगों से मुझे समझ नहीं आती, हमारे मिनिस्टर्स की, हमारे पॉलिटिशियंस की, ये जब भी कोई गवर्नमेंट आती है ये लोग आकर यही कहते हैं जी हमें तो कुछ पता नहीं था, गवर्नमेंट हमें दे दी गई, हालात बहुत खराब थे। इमरान खान भी यही कहते थे जी हमें तो कुछ मालूम नहीं था, हम तो अभी कुछ सीखे भी नहीं थे कि हमें गवर्नमेंट दे दी। तो भैया रिजाइन कर देना। अगर रिजाइन करना नहीं आता तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी रिजाइन कैसे लिखा जाता है, रेजिग्नेशन कैसे लिखते हैं और उसके ऊपर साइन कैसे किया जाता है। तो आप ये, या फिर आप किसी और से पूछ लीजिए, अगर आप लोगों को मुझसे नहीं पूछना तो कोई ना कोई आपके आसपास ऐसा तो होगा ना जिसको कम से कम रेजिग्नेशन तो लिखना आता होगा। तो आप अपना रिजाइन दीजिए अता तारड़ साहब और अपने घर जाइए। अगर आपको गवर्नमेंट बहुत ही मुश्किल वक्त में दी गई थी, तो आप तो वो लोग हैं ना जिससे तो अच्छे वक्त में गवर्नमेंट नहीं चलती तो मुश्किल वक्त में क्या चलेगी, ये बात तो सभी लोग जानते हैं, अब तो पब्लिक बहुत ही जानती है, क्योंकि थैंक्स टू सोशल मीडिया, जिसके ऊपर आपने तरह तरह की बैन लगाने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए फायरवॉल लाई जा रही है, जिसके लिए सोशल मीडिया को बैन किया गया है, और हमें वीपीएन से चलाना पड़ता है। जुगाड़ हमें सारे आते हैं, वैसे ये बात है, हमें सारे जुगाड़ आते हैं। आप जैसे मर्जी सोशल मीडिया बैन कर दीजिए, हम किसी ना किसी तरीके से उसको ऑन करके और ट्वीट तो लगा ही देते हैं। लेकिन साथ साथ ये जरूर है कि हमारे जितने मिनिस्टर्स हैं उनकी हालत खराब है और उनको लग यही रहा है कि गवर्नमेंट उनसे चलाई नहीं जा रही, चाहे वो शेख रशीद साहब हो या कोई। अरे शेख रशीद साहब से मुझे याद है, शेख रशीद साहब का कहना ये है कि जी महेश भट्ट साहब, जी हाँ वही, वो आलिया भट्ट जो है उनके उनके फादर और रणबीर कपूर के ससुर, जी हाँ जी हाँ, महेश भट्ट साहब के लिए उन्होंने कहा है शेख रशीद साहब ने कि उन्होंने बहुत मिन्नतें की शेख रशीद साहब की। अब हम लोग सब बड़े हैरान हुए जब हमने हेडलाइन पढ़ी खबर की, तो हम बड़े हैरान हुए कि आखिर महेश भट्ट साहब ने जो है वो शेख रशीद साहब की क्या मिन्नतें की होंगी। तो पता चला जी शेख रशीद साहब ने कहा कि उनका जो घर है शेख रशीद साहब का, लाल हवेली, वहां पर महेश भट्ट जी जो है
वो फिल्म बनाना चाह रहे थे। उसके लिए उन्होंने शेख रशीद साहब से बहुत कहा कि जी मुझे यहाँ पे फिल्म बनाने दो, लेकिन शेख साहब ने कहा ना ना ना, यहाँ फिल्म नहीं बन सकती। हालांकि वो तो खुद बहुत बड़ी फिल्म है, लेकिन बहरहाल उन्होंने मना कर दिया। तो ये खबर भी आज हमारे यहाँ जो है पूरे में गर्दिश कर रही थी कि जी शेख रशीद साहब की लाल हवेली के लिए फिल्म बनाना में, यानी लाल हवेली में फिल्म बनाना चाह रहे थे महेश भट्ट, लेकिन शेख साहब ने मना कर दिया। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।